नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने देखा हमने डॉक्टर रेड्डी में एक स्ट्रैटेजी बनाई थी और हमारा जो व्यू था डॉक्टर रेड्डी में वो क्या था, डाउन साइड का व्यू था। हमें लगता था कि डॉक्टर रेड्डी रिजल्ट के बाद नीचे गिरेगा, जैसे लास्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छा हमने डाउन साइड रिजल्ट देखा डॉक्टर रेड्डी का, कि डाउन साइड हमें देखने के लिए मिला लास्ट रिजल्ट में। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाउन साइड इस बार भी हमें डॉक्टर रेड्डी में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, डॉक्टर रेड्डी हमारे जो ट्रेड थे उसका अगेंस्ट चले गया। मतलब हमें नीचे डाउन साइड के लिए हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी और डॉक्टर रेड्डी ऊपर की तरफ चले गया। तो हमने बीच में एक तो एडजस्टमेंट कर लिया। तो ये एक हमने क्या करा, एक एडजस्टमेंट कर लिया जिससे हमने हमारा ऊपर की साइड जो रिस्क था उस रिस्क को थोड़ा कम कर लिया। सही है। तो आज क्या हुआ है, हमारे स्कैनर में, जो हमारा चार्टिंग का स्कैनर हम यूज करते हैं, इस स्कैनर में डॉक्टर रेड्डी में शॉर्ट स्ट्रैडल बनाने के लिए हमारे को सिग्नल दिया है कि डॉक्टर रेड्डी में शॉर्ट स्ट्रैडल या फिर आयरन फ्लाई बना सकते हैं। जैसे कि आप पुराना वीडियो भी आपने देखा होगा, हमारा जो चार्टिंग का स्कैनर है वो हमें सेलेक्ट करके देता है कि कहाँ पर हमने क्या ट्रेड बनाना है। तो हमारे स्कैनर ने डॉक्टर रेड्डी में हमें शॉर्ट स्ट्रैडल या फिर आयरन फ्लाई, शॉर्ट स्ट्रैडल हम कौन बनाते हैं, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जिनके पास कैपिटल थोड़ा बड़ा है। शॉर्ट स्ट्रैडल केवल उन्हीं को ही बनाना है जो रिस्क ले सकते हैं, जिनके पास कैपिटल थोड़ा बड़ा है। आयरन फ्लाई क्या रहता है, आयरन फ्लाई कम रिस्क में भी हम आयरन फ्लाई का ट्रेड बना सकते हैं। तो अगर हमने अब डॉक्टर रेड्डी में अपना एडजस्टमेंट करना है, जो हमारा पुराना ट्रेड है उसमें एडजस्टमेंट करना है, तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे यही मैं बताऊंगा आपको। और साथ में जो हमें करंट में सिग्नल मिला है उसका यूज लेते हुए हम पुरानी स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट इजीली कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा आपको हमारे साथ जुड़ के कुछ फ़ायदा हो रहा है या आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारी स्ट्रेटजीज कैसी लग रही हैं। अगर आप कुछ फॉलो कर रहे हैं हमारी स्ट्रेटजीज को तो कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ सीखने के लिए आपको मिल रहा है उन स्ट्रेटजीज से, कुछ दिख रहा है कि हाँ कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है कम रिस्क लेके, तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम डॉक्टर रेड्डी में एडजस्टमेंट करेंगे, जिससे अपने रिस्क को बिल्कुल मिनिमाइज कर लेंगे और प्रॉफिट में आने की हम कोशिश करेंगे। ओके, चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। दोस्तों, ये सामने देखिए, ये है डॉक्टर रेड्डी का चार्ट। और डॉक्टर रेड्डी में अगर आप देखेंगे, यहाँ हमने स्ट्रेटजी बनाई थी, रिजल्ट के बाद मूवमेंट ऊपर लिया, हमारा ट्रेड गलत हो गया। हमारा जो व्यू था वो डाउन साइड के लिए व्यू था कि डाउन साइड आएगा, लेकिन क्या है डॉक्टर रेड्डी ऊपर चला। तो हमने इसमें क्या करा, हमारी स्ट्रेटजी क्या थी उसे भी मैं दिखाता हूँ। और अभी पहले हमारे स्कैनर में एक बार देख लीजिए, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा सामने, हमारे स्कैनर में क्या आया है, डॉक्टर रेड्डी शॉर्ट स्ट्रैडल या फिर आयरन फ्लाई डॉक्टर रेड्डी में हम बना, ये हमारे स्ट्रैडल में हमारे स्कैनर में आया है, शॉर्ट स्ट्रैडल या आयरन फ्लाई बना सकते हैं डॉक्टर रेड्डी में। तो अब यहाँ आप देखिए, ये हमारा ट्रेड था डॉक्टर रेड्डी में, जहां हमने क्या करा था, हमने ये पुट बाय करा था 5300 का और 5000 के 2 पुट हमने सेल करे थे और 47 का एक पुट हमने बाय करा था। ये हमारा ट्रेड था। फिर बीच में एक ये हमने एडजस्टमेंट किया है, ये क्या है, ये एडजस्टमेंट किया अपने ऊपर के जो रिस्क हमारा था उस रिस्क को हमने कम कर, हमारा जो रिस्क था उस रिस्क को हमने क्या करा, कम कर। पहले हमारा रिस्क कुछ ऐसा था, तो इस रिस्क को हमने क्या कर लिया, कम कर लिया। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते बाजार को पैसा देना। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट मिले और बाजार को हम लॉस नहीं दें। प्रॉफिट जो रहेगा वो छोटा रहेगा, चलेगा। हमें प्रॉफिट हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमें छोटा प्रॉफिट मिलेगा चलेगा, लेकिन हमें लॉस जो है ये नहीं चाहिए। इसलिए देखिए, एक बात ध्यान रखिए, अगर आप टिप के हिसाब से काम करेंगे, कहीं से किसी ने बोल दिया कि ये खरीद लो, आपने काम कर लिया, आप उतने कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पाओगे, हमेशा नुकसान ही करोगे। आप अगर चीज़ों को समझते हुए कि भाई ये स्ट्रेटजी हमने कब बनानी है, कब एडजस्टमेंट करना है, इन सब चीज़ों को समझते हुए अगर काम करते हो तो आप, एक तो आपको सीखने को मिलता है, दूसरा सीखने के बाद जो काम करने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा उसका फ़ायदा आपको अलग ही देखने के लिए मिलेगा। वो चेंज आपको आपके अंदर से खुद ही देखने के लिए मिलेगा जब आप लर्निंग के बाद, सीखने के बाद काम करते हो। तो इसीलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि काम करो तो सीख के करो। हम भी एजुकेशन के लिए ही बैठे हैं, कि हम सिखाने के लिए बैठे हैं कि भाई हेजिंग कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं, वेगा कैसे खाते हैं, कैसे आप थीटा को खा सकते हैं, कैसे स्ट्रेटजीज में प्रॉफिट बना सकते हैं, विक्स को लेके कैसे काम किया जा सकता है, आईवी को लेके कैसे काम किया जा सकता है, मंथली स्ट्रेटजी कौन सी बननी चाहिए, वीकली स्ट्रेटजी कौन सी बननी चाहिए, बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है, निफ्टी में कैसे काम करना है, स्टॉक्स में कैसे काम करना है। ये सब चीज़ जब तक आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप पैसा नहीं बना सकते। आप कितनी ही कोशिश कर लो टिप लेके काम करने की,
किसी से टिप लेके, किसी से रिसर्च लेके काम करने की कितनी कोशिश कर लो, बाजार से पैसा नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज का खुद ही कह रहा है कि भाई 10 में से केवल एक ही आदमी पैसा बनाता है, मतलब 90% लोग नुकसान कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई 90% लोग नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सीख जाते हैं कि वो 10% लोग क्या कर रहे हैं जिससे वो पैसा बना रहे हैं, तो आप भी उन 10% में शामिल हो सकते हो। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाओगे, कम कम बनाओगे, लेकिन नुकसान नहीं करोगे। हेजिंग में कम कम बनाओगे, लेकिन अगर आप CAGR बेसिस पे देखते हो तो आप धीरे धीरे करके इस पैसे को जो आप प्रॉफिट करते हो हेजिंग में, वो धीरे धीरे करके एक अच्छा कैपिटल बना सकते हो। ये हमने क्या करा, हमने एडजस्टमेंट करके अपने रिस्क को कम कर लिया। अब ये रिस्क कितना कम हो गया है ये देखो। मैं आपको ट्रेड थोड़ा समझा भी देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा। इससे मैं पहले कार्ड ट्रेड को मैंने, हमारा जो ट्रेड था, हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी, जो हमने डॉक्टर रेड्डी में रिजल्ट के टाइम बनाई थी। डॉक्टर रेड्डी डाउन साइड आएगा, लेकिन डॉक्टर रेड्डी नीचे नहीं आया, ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें नुकसान हो जाएगा अगर ऊपर ही रहेगा। कितना? 6438 का नुकसान हमें हो सकता है एक्सपायरी बेसिस। डाउन साइड में भी उतना रिस्क, यहाँ इतना रिस्क। तो हमने क्या करा, एक ही एक्स्ट्रा पुट एक सेल कर दिया 5100। इससे बेचने से क्या हुआ, हमारा जो रिस्क था डाउन साइड का वो कितना हो गया, 2700 के आसपास। तो हमने अपने रिस्क को काफी कम कर लिया। अब हम चाहते हैं ये रिस्क भी नहीं रहे बाजार में। ये जो हमारा रिस्क है, इस रिस्क को भी हम नहीं चाहते। जहां पर डॉक्टर रेड्डी है हमें अभी, वहां हमें रिस्क अपना कम कर। तो हमारे स्कैनर ने हमें क्या निकाल के दिया कि आप शॉर्ट स्ट्रैडल डॉक्टर रेड्डी में बना सकते हो या आयरन फ्लाई से। तो हम यहाँ पर आयरन फ्लाई बना के बताएंगे, लेकिन आयरन फ्लाई जो रहेगा वो कैसा रहेगा, एडजस्टमेंट के हिसाब से हम आयरन फ्लाई बनाएंगे अपना। अब हम आयरन फ्लाई जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, अभी हम कहाँ पर है, 5578 के पास। सनचेन में आ जाओ, 5578 5600 के आसपास है हम। तो ये कॉल हमने सेल कर 5600 और 5600 का पुट हमने सेल, 56 का हमने पुट सेल कर, 5600 का कॉल 5600 का पुट सेल करते हैं। तो ये होता है क्या, स्ट्रैडल हमने बेच दिया। अब यहाँ पर क्या करा, स्ट्रैडल बेच दिया। अब हम स्ट्रैडल बेचते तो हमारी पोजीशन कुछ ऐसी बनेगी, लेकिन ऐसी कंडीशन में रिस्क किसे आ सकता है, जिसके पास कैपिटल कम है। जिसके पास कम कैपिटल है उसे अप साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। डाउन साइड में तो काफी दूर है प्रॉब्लम, लेकिन अप साइड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो ब्रेक इवन है, ये जो हमारा ब्रेक इवन है क्या है, 5885। तो इसके अंदर का एक कॉल बाय कर ले, 5885 के अंदर का एक कॉल हम बाय कर। 5885 कहाँ है हमारा, ये है। तो हम 5850 इस कॉल को बाय। हमारा अप साइड का रिस्क हमें दिख रहा है कि डॉक्टर रेड्डी अप साइड जा रहा है, अप साइड जा रहा है। तो हमें अप साइड का रिस्क थोड़ा कम कर लेंगे। देखो अभी हम जहां पर थे वहां हमारा रिस्क था 2400 के आसपास। अब हमारा रिस्क कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो ब्रेक इवन 5816 से हमारा रिस्क होगा और डाउन साइड में 538। अब डाउन साइड आता हुआ कम दिखता है, रिजल्ट के बाद नहीं गिरा है, थोड़ा सा रिजल्ट भी सही आया है, तो नीचे नहीं आएगा, यहीं पर बना रहेगा। ऐसा हम समझते हैं कि यहीं पर बना, तो यहीं पर अगर बना रहेगा तो हमें कुछ दिन में ये जो हमारा लॉस हमें 2600 दिख रहा है, ये लॉस हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो लॉस हमें दिख रहा है, ये लॉस कुछ दिन में, जैसे जैसे हमारे टाइम वैल्यू डिके होगा, यहाँ पर वेगा में डिके मिलेगा, टाइम वैल्यू डिके मिलेगा, तो हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाए। सही है। हमें क्या चाहिए, हमें अब वेगा में डिके चाहिए हमारे, और टाइम वैल्यू, ये दोनों में जब डिके हमें देख हमारे को ये यहाँ प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाए। सही है। तो ये डॉक्टर रेड्डी का बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट। सही है। ये हमने क्या करा, हमने आयरन फ्लाई पूरा नहीं बनाया, हमने ब्रोकर आयरन फ्लाई बनाया। हमने एक लैग नहीं लिया आयरन फ्लाई का, नीचे का जो हैज है उसे हमने नहीं लिया है, हमने अप साइड का हैज लिया है, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है कि भाई डॉक्टर रेड्डी अप साइड जाए, इसलिए हमने अप साइड का हैज। ओके। डाउन साइड में रिस्क अब हमारा कहाँ है, 5384। यहाँ रिस्क, साइड में रिस्क कहाँ है, यहाँ। तो आप इस स्ट्रेटजी पे ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास, समझिएगा ये स्ट्रेटजी को पूरा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं एजुकेशन के हिसाब से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं जुड़ना है हमारे साथ में। हम कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम केवल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एजुकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे हमारे सीखने के हिसाब से। ओके। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। केवल एजुकेशन के हिसाब से जुड़ सकते हैं, टिप्स के हिसाब से मत जुड़िए। ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा, व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे जरूर जुड़िएगा, जहां पर हम आपको अपनी स्ट्रैटेजीज देते हैं एजुकेशन के हिसाब से। ओके। धन्यवाद।